राजस्थान के अंदर रानी भानुमति थी। वहां पे ही एक तांत्रिक भी था। उस तांत्रिक का भानुमति के ऊपर मन आ गया कि कैसे भी करके मैं इसको प्राप्त करूं। उन्होंने क्या किया, वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। इत्र के ऊपर वो मंत्र करके सारा दासी को पकड़ा उन्होंने कि ये इत्र दे रहा हूं मैं तेरे को, और ये इत्र तेरे को भानुमति के पास पहुंचाना है कि वो ये इत्र लगा ले। वो दासी उनको इत्र दे आई। जब वो इत्र पड़ा था तो रात को भानुमति उठी होगी, वो देखा कि वो इत्र है ना, एक भाई ने अपनी ही बहन का वशीकरण करवा लिया। तो क्या है कि वो जो लड़की थी वो सुंदर बहुत ज्यादा थी, और उस भाई का मन है ना उसके ऊपर ऐसा आया कि उसको अपने रिश्ते का ही नहीं पता चला, और वो वहां पे गया तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाके उसने वशीकरण करवाया। कुछ समय के अंदर उसके ऊपर मोहित हो गई, सारी चीजें हो गई उनके अंदर, जो चाहता था वो हो गया। फिर उसने वो वशीकरण तो करवा लिया लेकिन तोड़ नहीं करवाया, और इतनी बुरी हालत हुई। एक लड़की थी, एक लड़का था, एक दूसरे को प्रेम प्यार करते थे बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या कि उस लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर, दोनों के ऊपर वशीकरण किया गया। वशीकरण कौन सा? नफरत वाला वशीकरण। एक दो दिन पहले वो लड़का मेरे पास पहुंच गया। वो लड़के को कुछ चीजें मैंने बताई, वो चीजें असर भी की। वो लड़की बात करने लग गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, लड़की मेरे से बातचीत करने लग गई है, लेकिन वो लड़की एक ही बात कह रही है मेरे को कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ कैसे जाऊं। मेरे पिताजी ने ये कहा है कि अगर तूने कोई काम किया तो मैं जय श्री महाकाल अघोरी बैजनाथ जी। जय श्री महाकाल। कैसे हर हर महादेव। अघोरी जी? बड़ा सुना है मैंने आपके बारे में, और जब भी कोई अघोरी हमारे सेट पे आता है तो मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि तरह तरह के केसेस में वो काम करते हैं, और हमें ना दुनिया के बारे में कुछ सूझबूझ मिलती है कि किस तरफ दुनिया बढ़ चली है। क्योंकि केसेस इस तरह से अजीबोगरीब आते हैं ना कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है क्या। और क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो जब भी यूट्यूब देखती है वो एंटरटेनमेंट या फिर कहानी सुनने के लिए, एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए आती है, तो बिना बोर किए सीधा हम आपके किसी केस के बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे तो उसको थोड़ा सा हम ज्ञान की तरफ भी खींच लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो आपने इतने सालों से, शायद कुछ 25 साल आपको हो गए हैं जितना बहुत मैंने आपके बारे में रिसर्च करा है, बहुत सारे केसेस आप सॉल्व कर रहे हैं, साधना से सिद्धि में जुड़े हुए हैं। तो मुझे आप कोई भी ऐसा केस बता सकते हैं जो आपको भी चैलेंजिंग लगा हो, आपका भी दिमाग घूम गया हो कि यार ये आसानी से चीज नहीं हो रही है? बिल्कुल, बहुत जैसे कई केस आते हैं, उनमें से 2-4 केस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि कोई साधक हो, कोई जानकार हो, और किसी वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उनको कोई भी आज के समय के अंदर कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध कर लेता है। अच्छा। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कोई जो जानकार नहीं है, जो आत्माएं या कोई भी चीज, आत्माओं की बात कर रहा हूं मैं, कोई आत्मा है वो जानकार नहीं है, तो उसका तो करना कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनको ज्ञान भी होता है। जैसे मान लो कोई मंदिर का पुजारी है और वो खत्म हो गया है, ठीक है, और उनका जब दाग संस्कार किया जाता है, कोई अघोरी या कोई तांत्रिक उनकी कोई भी चीज निकाल लेता है। दाग संस्कार के अंदर से कई चीजें होती है, ये नहीं है कि उसके अंदर सारी चीजें काम आती हैं जी। कुछ चीजें निकाल के उनको सिद्ध कर लेते हैं, और सिद्ध करके उनसे कार्य करवाया जाता है अपने मन इच्छा अनुसार जी। अब होता क्या है कि जब कोई पीड़ित है वो किसी के पास जाता है और वो उसके ऊपर काम करता है, तो पहली बात तो हर इंसान ऐसे काम के अंदर हाथ नहीं डाल सकता। इसमें तो हाथ वही डाल सकता है जिसको ज्ञान है। बिना ज्ञान के कोई भी चीज नहीं कर सकता। कारण क्या है कि जब वो मंत्र से, तंत्र से, साधना से इस चीज को जब काबू करते हैं कि भाई ये इस इंसान को काफी समय से परेशान कर रही है, जब उनसे वार्तालाप होती है, मान लो कोई, मैंने हनुमान का मंत्र, सब जानते हैं कि हनुमान का मंत्र सिद्ध है। कभी भी किसी भी समय इंसान को ऐसी चीजों का प्रभाव दिखे, जैसे मान लो आप रास्ते के अंदर जा रहे हो, आपके ऊपर कोई चीजें नहीं है लेकिन कई चीजें होती हैं, तो वो उस समय उस इंसान के थोड़ी सी सामने आती है, परछाई दिखती है,
तो उस समय वो भयभीत हो जाता है। सही बात। तो सभी को पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ऐसी चीजें दूर हो जाती हैं। लेकिन जो प्रेत आत्मा है, जिसका हम काम कर रहे हैं, वो पहले से ब्राह्मण है या साधक है, मैं हनुमान चालीसा बोलूंगा तो वो हनुमान कवच बोलेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, ये तो कुछ नहीं कर सकते। हंसने वाली बात होगी। देखो कारण क्या है कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, एक तो वो किसी की भी नहीं होती, मीत किसी की नहीं है, मरने के बाद में इंसान कोई किसी का नहीं है। जब उनसे कार्य उनको सिद्ध किया जा सकता है तो उनका रास्ता तो रोका जा ही रहा है मोक्ष का। तो हम जो चाहेंगे वो करवाएंगे। सही बात। जब वो चीज, जो प्रेत आत्मा है, उनको जब सिद्ध करके वो मंत्र बोले जाते हैं, वो आगे से मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जो कई लोग जो आज के नए नए, पता ही है आपको, कईयों को ज्ञान है, कईयों को नहीं है। ऐसे ही कैसे, क्या बोलेंगे हम, फेक फर्जी बोलेंगे। हाँ। ये भी कह सकते हो आप। हाँ। मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा। देखो ये पेट पापी है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें अच्छा बुरा सब होता है, लेकिन कोई इंसान कैसे पेट भर रहा है, तो हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं बोलने का हमें अधिकार। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, इसमें हर इंसान अपने अपने तरीके से जीतता है, जिसको जैसा, लेकिन वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जानता। तो जो हुआ क्या है, जैसे वो साधक है, उसने मंत्रों से, और हमने कवच, एक मंत्र बोले, उन्होंने 2 मंत्र बोले, ठीक है। अब होगा क्या कि उनसे हमारे अघोर पंथ के अंदर जी कई क्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे उनको वशीभूत, यानी कि उनकी आत्माओं को मंत्रों से जकड़ा जाता है। जकड़ के उसके ऊपर उनको पूछा जाता है कि भैया ये किसने लगाया तेरे को, और क्यों लगाया, और कब लगाया। तो वो सारी बातें बताता है, फिर उससे वचन किए जाते हैं। वो आसानी से बता देता है। आसानी से कैसे बताएगा? आसानी से बताएगा तो फिर हर कोई अघोरी बन सकता है। थोड़ा सा बताएं ये स्टेप कितना मुश्किल। जैसे ये जो मंत्र किए जाते हैं, इसके अंदर कई चीजें होती हैं, कई सामग्री ऐसी होती है जो मिलती नहीं है हर इंसान को। अब आपको कोई बोल दे कि कस्तूरी लेके आओ, आप नॉर्मल दुकानों पे जाएंगे और वहां से ले आएंगे, लेकिन वो कस्तूरी किसी काम की नहीं है। आपको भी पता है कि फ्रॉड कितना चल रहा है। वही तो बात पहले उस चीज की कर रहे हैं कि उस प्रेत आत्मा को वश में कैसे करना है। उनको किया क्या जाता है, जब उसको मंत्रों से, क्रियाओं से और साधना से जब उससे वचन किए जाते हैं, जब वो चीजें की जाती है, शमशान की क्रिया होती है। ये नहीं है कि किसी के घर पे जाके आप क्रिया कर दो। शमशान की क्रिया होती है, शमशान में जाके उस इंसान से जब बात की जाती है तो वो भी दुखी होता है। ये नहीं है कि आज आप अच्छा कर रहे हो, कमाने वाले एक हो, खाने वाले 7 है, लेकिन अच्छा बुरा कर रहे हो तो उसका फल तो आपको ही मिलेगा, ठीक है। और उस इंसान का, अच्छी प्रकृति का इंसान है, और उनको एक समय होता है, जैसे 12 दिन का या 13 दिन का, जब कोई तो इसको भोग कहते हैं, कोई क्रिया कहते हैं जैसे, तो उसके पहले जब उसको सिद्ध कर लिया जाता है तो उनका जो रास्ता है आगे का बंद हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब उसे वार्तालाप की जाती है तब बहुत सारी चीजें बताते हैं, फिर उनको वचनों में बंद किया जाता है। बंद करने के बाद में फिर उनको स्थान दिया जाता है। स्थान दे के फिर जो भी वो उनकी गति मोक्ष कुछ भी है वो करने के बाद में फिर वो वहां से निकलता है। तो कोई ऐसा केस आपके पास आया? ये 2008 के अंदर ये केस आया था मेरे पास। थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। ये MP मध्य प्रदेश का था जी। वहां पे मेरे बारे में किसी ने बताया था। देखो पहली बात तो मैं हर जगह पे मिलता नहीं हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, हमें अपने भक्ति से मतलब होता है, ना कि जैसे आजकल जो लोग कर रहे हैं। वैसे तो किसी ने मेरे बारे में बताया था, वो तकरीबन उनका पूरे का पूरा घर ही बर्बाद हो चुका था, क्योंकि एक आपके ऊपर चीज लगाई जाए, आपकी मृत्यु हो जाए तो वो चीज तो वहीं पे ही रहेगी ना, जब तक उसका रास्ता नहीं करेंगे कोई।
तो उनका घर खराब हो रहा था। तो उसमें होता क्या था कि वो एक इंसान से निकल के, जब कोई भी साधक आता था, कोई भी तांत्रिक आता था, तो वो उसकी पूजा करता था कि भाई ये क्या चीज है, देखना, उसको पकड़ना। तो जब वो साधक उसको करता था तो वो वहां से निकल के दूसरे इंसान में बढ़ जाते थे। तो पहले तो इन चीजों को करने के लिए सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी के बिना कोई भी, चाहे साधक हो, चाहे तांत्रिक हो, या कोई भी इंसान हो, तो ये परेशानी बहुत ज्यादा करती है। जब वहां से वो चीज निकाली गई थी तो उन्होंने ये बताया कि वो जैसे अपने माँ कामेश्वरी की साधना करता था। जो वो इंसान था, हर एक के इंसान का अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, सब एक है। लेकिन मंत्रों में कितनी पावर है, ये आपको मैं जो बता रहा हूं ना, इन चीजों से पता चलेगा। होता है जब मैंने उन वहां पे गया, तो आप पहली बात तो मानोगे नहीं कि वहां पे क्या हो रहा था। क्या? कि उनके घर के अंदर जाते ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज ना धक्के दे रही है पीछे से, कि आप आए क्यों हो यहाँ पे? लेकिन कहते हैं जिसके पास साधना है, भोले का आशीर्वाद है, वो इन चीजों से ना तो कभी डरता है और ना ही वो पीछे हटता है। जब मंत्र बोले गए, जब उनके घर के अंदर प्रवेश किया गया, तो वहां पे देखते हैं जब उनके परिवार वालों को बिठाया गया, मैं जो मेरे साथ बच्चा था उसको भेजा गया, पूरे घर को कीलना किया। कीलना करके जिस इंसान के ऊपर वो ज्यादा हैवी होता था उसको बिठाया गया सामने, और दो उनके घर के सदस्य और थे, उनके ऊपर भी वो अपना प्रभाव डालता था, क्योंकि हमें तो एक एक इंसान को बिठाना है। बिठा के जब वो चीजें उनके अंदर से निकाली गई, तब पता चला कि ये जो चीजें हैं, मैं वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक्सीडेंट में हुई थी। और उनका जो परिवार था खुद का, वो परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और सबसे ज्यादा जो उनका प्रेम था ना, अपने बेटे से था। उनके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते, हर एक इंसान करना चाहता है, आप भी करना चाहते हो, कोई और मिलेगा तो वो भी करना चाहते हैं। एक साधक ही एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो जगत कल्याण के लिए जीता है। जब वो चीजें निकाली, तब पता चला कि किसी तांत्रिक ने, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनके रात के तकरीबन 2 बजे उनकी कोई हड्डी निकाली गई थी। शमशान घाट से निकाल ली थी। शमशान घाट से हड्डी निकाल के, और उस हड्डी को ले जाकर जल के किनारे उस आत्मा को काबू किया था। जल के किनारे करने का मतलब ये है कि वहां पे जो क्रियाएं की जाती है ना, उसमें इंसान का बचाव हो जाता है। जल पवित्र है, कहते हैं ना कि जल में मल नहीं होता, जल में मल नहीं होता। तो वो जब चीजें की जाती कर रहे थे, तो हुआ क्या कि वो जो एक से दूसरे के अंदर प्रवेश करने लगी, तभी मंत्रों से उस चीज को रोका गया। उन्होंने बोला कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं अपने बच्चे से प्रेम करता था और मैं उसके लिए कुछ बनाना चाहता था, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई, मेरे को नहीं पता चला कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझे परमात्मा के पास ही जाना है। कोई भी चीज होती है, तो जब इस तांत्रिक ने मेरे साथ ये किया कि मेरा रास्ता रोका, अपने स्वार्थ के लिए इसने मेरे को यूज किया। मैं भक्ति करने वाला, वो जो प्रेत आत्मा थी ना, तकरीबन 7 घंटे वो माई का जाप करता था। 7 घंटे। जब जो इंसान माई का जाप करेगा तो उनको छोटी मोटी चीजों का तो पता ही होगा। और ये नहीं है कि वो कि कोई गलत आत्मा थी, आत्मा गलत नहीं थी, उसको बनाया गया। जब साधक कोई भी चीज का रास्ता रोकेंगे तो वो गलत होगी। फिर वहां पे जब वो मंत्र वगैरह बोले गए, तो वो आगे से मंत्र बोल रहे थे, और जो उनके परिवार वाले जो बैठे थे, वो ये देख रहे थे कि शायद
अब होगा क्या हमारा, क्योंकि आपको अधिकतर लोगों को क्या नॉलेज है कि ये बोलने से ये हो जाएगा। जब मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, वो 5 मंत्र बोल रहे हैं, तो वहां पे आप समझ सकते हो कि कैसी चीजें हो रही है। उनके सभी के मुंह उड़े हुए थे। मैंने उनको एक ही बार बोला कि देखो बच्चा, बात ऐसी है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उनसे वार्तालाप करके उनको वचनों में बंद किया। वचनों में बंद करके आप मानोगे कि उनकी कितनी बड़ी क्रियाएं हुई हैं। उन जो जो उनके ऊपर मंत्र लगाए गए थे, वो मंत्र सारे हटाने में कितना समय लगा? तकरीबन 16 से 17 दिन लगे। मतलब लगातार? हाँ, लगातार। होता है कि जब उसको वश में करना था, अब कोई छोटी मोटी चीजों को वश में करे या उसको कैद करे तो किसी भी चीज में कर सकते हैं। अब वो खुद आत्मा जो जानकार थी, उसके लिए बच्चे को भेजा गया जो मेरे साथ था। कोरा कलश मंगवाया गया। अच्छा। कोरा कलश, कोरा किसको कहते हैं कि जैसे एक घड़ा बनता है, घड़े को आग में सेका जाता है तो वो कोरा नहीं रहता, कच्चा जिसको बोलते हैं। कच्चे कलश के अंदर उसकी आत्मा को बांधा गया, वहां से ले जाया गया और उनके परिवार वालों को समझाया गया कि आपको जो इंसान अपनी आंखों से देख रहा है वो तो डरेगा। उन्होंने कौन सा बेचारे ने कोई सिद्ध किया था कोई चीज? उनको ले जाके उनकी 4 जगह पे मुक्ति करवाई। मुक्ति का मतलब यानी कि रास्ते निकाले उसके, कि एक तो जैसे जो तांत्रिक ने जो मंत्रों से उनको जो सिद्ध किया था वो चीजें हटाई, और हरिद्वार के अंदर जाके फिर उनका रास्ता निकाला, उनको अपने स्थान के ऊपर भेजा गया। आज उनका जो परिवार है आज भी मेरे पास आता है वो, लेकिन मेरा जब समय लगता है तभी मिला जाता है। ये नहीं कि आपने आज इच्छा की, अब मैं आज यहाँ हूँ कल कहाँ हूँगा, मेरे को खुद को। हाँ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि मैं हर जगह नहीं मिलता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि आप? इसका मतलब ये कि हमारी साधना, हमें जहाँ पे खुद के मन को संतोष मिले और जो सिद्ध स्थान हो वहां पे अधिकतर मिलते हैं। थोड़ा हम आपके साधना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सालों हो गए आप तरह तरह के केसेस ले रहे हैं। इस चीज की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने साधना करी? किस तरह से आप इस मार्ग पे चल पड़े? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं खुद एक ब्राह्मण जाति से हमारे घर के अंदर पूजा पाठ अर्चना चलती रहती है, और मेरे जो बुजुर्ग हैं वो भी पंडित जी हैं, वो काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता था। जो कई चीजें हैं वो तो कहते हैं कि जैसा घर में देखोगे वैसा अपने आप ही सीख जाओगे। 16 साल की उम्र के अंदर मैं ये काम करने लग गया, अपने आप देख देख के नहीं, वो चीजें रोज करेंगे, अभ्यास करते करते अभ्यास है। कोई भी चीज हम करेंगे देखेंगे तो उस वक्त आपके गुरु तो होते होंगे। हाँ, मैं गुरु नहीं, गुरु के बिना तो कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि किसके अंडर आपने इसे? गुरु के बिना कोई चीज नहीं। मेरे जो गुरु हैं वो पंडित जी हैं। अच्छा। मैंने उनको ही गुरु धारण किया था उस समय कि भाई इन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया तो वही गुरु है। समझ गया। वो चीजें करने लगे तो एक केस ऐसा आया, मेरे जो पिताजी हैं वो ऐसी चीजें नहीं करते, वो पूजा पाठ नॉर्मल वो करते हैं। तो आपके गुरु आपके पिताजी थे? वो पंडित कार्य के अंदर। अच्छा, ओके। पंडित कार्य के अंदर जैसे टेवा सिखाना, जन्मपत्री बनाना, या जी कोई छोटी मोटी कर्मकांड करना, हाँ, वो मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी के पास एक सज्जन आए थे, तो पिताजी के काफी पुराने थे वो, तो उन्होंने क्या बोला कि पंडित जी ये हम आपके पास इतने टाइम से पूजा करा रहे, काफी काम सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर है ना, हमें खुद को ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज है। तो पंडित जी मैं किसी के पास गया था, तो उन्होंने ये बोला कि ये पंडितों वाला काम नहीं है, ये पंडितों वाला काम नहीं है, मतलब सात्विक क्रिया से नहीं होगी। हाँ, ऐसा सात्विक क्रिया से ये काम नहीं हो सकता, ये तांत्रिक क्रिया से काम होगा। जो मेरे पिताजी ने कहा आप उनके पास जाके देख लो। जब वो उनको गए, देखो कुछ
चीजें सही हैं तो कुछ गलत भी है, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। तो वो सिर्फ उनको उन चक्रों में तो उन्होंने डाल दिया। साधक थे ऐसी नहीं, लेकिन वश कर अपने आप के अंदर घमंड बहुत ज्यादा था, उनको बोलने का तरीका नहीं था। जब वो गए, मेरे पिताजी ने इच्छा जाहिर की चलो हम भी मिल लाते हैं, भैया आप इतने टाइम से मेरे सज्जे मित्र हो, आते जाते हो। हम उनके घर पे गए थे। जब घर पे गए तो वहां पे वो उनका स्थान बना था, देखा तो उनका जो बोलने का ढंग है ना, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। वो क्यों नहीं लगा? एक तो इंसान घमंड के अंदर बोले और एक सामने वाले को कमजोर समझे। पिताजी से जब उन्होंने बात की कि ये पंडित जी वाला काम नहीं है, आप जो ये चीजें करते हैं पंडित जी, हमारी बहुत सी चीजें हैं। चलो मेरे पिताजी काम करते हैं, वो उनका काम अलग है, उनका काम अलग है, लेकिन आप किसी का उपहास उड़ाना वो तो गलत है ना। जो उस सज्जन के सामने वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे थे कि जैसे इनको तो कुछ नहीं है, मैं जो कुछ हूं मैं ही हूँ। हाँ, मतलब एक बोलते ना, वो चीज मेरे को बहुत बुरी दिखा। हाँ, वो चीज मेरे को बहुत बुरी लगी, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगी। मैंने 10 दिन बाद में मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं ये चीजें सीखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोला कि परमात्मा की कृपा से हमारे किसी चीज की कमी तो है नहीं, मैं भी करता आया हूँ, मेरे पिताजी भी करते हैं, सब अच्छा चल रहा है, और किसी की बातों के ऊपर मत जाओ। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं चीज सीखना चाहता हूँ। कल चलो मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, मैं अपने लिए ही करूंगा जी। कोई भी शक्ति है, भक्ति है, मैं कालका की शक्ति सीखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने समझाया कि बेटा ये मार्ग सरल नहीं है, जो आप बोल रहे हो ये मार्ग सरल नहीं है। तो मैंने जिद कर बैठा। कहते हैं ना कि 4 हट होते हैं, ओके, बाल हट, योग हट, त्रिया हट और राज हट। अच्छा, बाल हट, योग हट, त्रिया हट और राज हट। बाल हट किसको कहते हैं कि जैसे बच्चा है कोई, आपके जेब में पैसे हैं या नहीं है, उसको उस चीज से पता नहीं है, वो रोने लग जाएगा, तो घर के परिवार के सदस्य होते हैं वो उसको चीज ला के देते हैं। योग हट, साधु सन्यासी अगर योग हट कर ले, जिद, हट का मतलब जिद होता है, वो जिद कर लेता है तो वो किसी की नहीं सुनते, फिर क्या परिणाम निकलेगा उससे भी उनको मतलब नहीं है। एक त्रिया हट, आप गृहस्थी जीवन में हो, आपने 2-4 चीजें तो देखी भी होंगी जी। जो त्रिया हट है उसके अंदर वो कोई भी चीज कर ले तो वो इंसान को परेशान कर देती है जब तक उसकी चीज पूरी ना हो। और राज हट, गवर्नमेंट गौर ना करे तो ना करे, कर गया तो 10 मिनट के अंदर ही सारी चीज बदल देती है, वो उसको कहते हैं राजहट। पहले के जो राजा थे वो आपने किताबों में भी पढ़ा है, देखा भी है, उनको जो चीज लगती थी वो करते थे, ठीक है, गलत या सही जो मन में आ गया वो चीज होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले की चीजों में सारी चीजों का पता नहीं लगता था, या किसी के ऊपर विश्वास करते थे, या किसी ने युद्ध कर लिया और अपने युद्ध के अनुसार उनका जब कोई उपहास उड़ाता था तो उनके मन में ये चीज आ जाती थी, करना है तो करते ही थे वो। तो ये 4 हट होते हैं। तो पिताजी ने मेरे को बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा, कैसे भी करके माताजी को मनाया। मैं सबसे पहले गया माँ बगलामुखी जी, जो हिमाचल के अंदर पड़ता है, कांगड़ा जिले के अंदर बनखंडी एक छोटा सा गांव आता है, नीचे के मेन रोड से नीचे की तरफ मंदिर है। वहां पे पूजा पाठ बहुत 24 घंटे चलती है, 24 घंटे वहां पे पूजा पाठ चलती है। तो वो माता जो है शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए जब वहां पे कुछ चीजें देखी रहा, क्योंकि वो समय भी कुछ ऐसा था, यंग अवस्था थी, और एक पहाड़ों के अंदर जाना वो भी अच्छा लगता था। जब वहां पे देखे तो जब सीखने की चेष्टा की तो कुछ समय बाद वहां पे एक गुरु आए, साधक थे वो,
आप उनको बता नहीं सकते वो साधक है क्या। जी। सिंपल, हम बैठे थे वहां पे, बहुत पंडित जी होते हैं, उनके साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते मंदिर के अंदर कोई चीजें बोलता है ना कि कोई चीजें प्रवेश नहीं, मंदिर के अंदर किसी औरत के अंदर बुरी चीज आ गई। अब जो पंडित वगैरह है वो तो मंत्र जाप ही करेंगे। वहां पे उन साधक ने उसके बाल पकड़े, ये जो तर्जनी उंगली होती है ना, उनको मोड़ के उसको पकड़ा और पूछा कि तेरी हिम्मत कहाँ कैसे हुई। जब उनकी वहां पे वो दो चार चीजें देखी ना, तो मन उसी चीज के अंदर चला गया कि नहीं, अब करना है तो यही चीज करनी है। तो वहां पे जब मैंने उनके पास गया, आधी एक घंटा एक दो चीजों को उन्होंने बात की, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा मैं साधना सीखना चाहता हूँ और आपके जैसी सीखना चाहता हूँ। जो आप यकीन मानो या न मानो मेरे को नहीं पता, लेकिन वहां का उस समय ये माहौल था कि जितने भी ब्राह्मण थे ना वहां पे, जितने भी ब्राह्मण थे वो सब मोहित हो गए। लेकिन वो गृहस्थ जीवन के अंदर थे, उन्होंने ऐसे कार्य के अंदर बहुत कम करते थे वो। उन्होंने के पास गया तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो साधना है, इसमें अपने आप को, इंसान को खत्म करना पड़ता है, तब ये साधना सीखी जाती है, ना ये बच्चों का खेल है। क्योंकि मैं भी उस समय बच्चा ही लगता था। हाँ, मैंने कहा कि देखो मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मेरे पिताजी भी ब्राह्मण हैं, हमारा अच्छा परिवार है, लेकिन मेरे मन में इस चीज की है तो पता नहीं माँ भगवती का आशीर्वाद है, अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो कृपा करेंगे, सिखा देंगे तो बहुत। उन्होंने कहा देखो मैं तो नहीं सिखा सकता, लेकिन 3-4 आपको रास्ते बता देता हूँ। वहां पे सबसे पहले तो आप जाओ कामाख्या, क्योंकि कामाख्या जाने से पहले अगर कोई भी शक्ति या सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त नहीं होगी। कामाख्या जाने के बाद में ही कोई चीजों का पता भी चलेगा, ज्ञान भी होगा और सिद्धि भी वो ज्यादा फलदायक रहेगी। सही बात। वहां पे गया, वहां पे देखा तो खुद हैरान था, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, देखते ही खुद हैरान था वहां पे। लेकिन जब मन में किसी चीज का विश्वास हो, अगर ठान ली है, तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता था। रही बात मंत्रों की, तो मंत्र तो आते थे कई, लेकिन कई मंत्र किताबों से नहीं सीखे जाते हैं, उनके लिए गुरु धारण करना ही पड़ता है। बिल्कुल। वहां पे मेरे गुरु मिले श्री श्री 1008 विशंबरनाथ महाराज। उनके गुरु दक्षिणा ली, सीखा वहां पे। मैंने कहा गुरु जी मैं ये चीज सीखना। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, बहुत सी कठिन परीक्षाएं होती हैं कि बच्चा डर ना जाए, बच्चा डर ना जाए, कल को स्थान छोड़ के ना भाग जाए। क्योंकि जब ये साधना के ऊपर बैठा जाता है ना, शमशान के ऊपर जब शमशान में जाते हैं और जब साधना करते हैं, पूरा शरीर कांपने लग जाता है वहां पे। आज किताबों में लिखा है कि ये चीजें है, ऐसे पढ़ो ये चीज हो जाएगी, लेकिन जब वहां पे रात के समय में जब जाना और वहां पे जब चीजें का प्रभाव पता लगना, कभी कुत्ता बन जाना, कभी कोई जीव बन जाना, बड़े बड़े दांत दिखा के डराना। जब गुरु के पास उस समय में 3 साल हो गए थे, मेरे को 3 साल हो गए थे सीखने में, बता रहा हूँ आपको। तब गुरु ने मेरे को कहा कि अब आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि ये बता दिया तो आप जाते ही कर लोगे, नहीं, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आपको करना है और नियम रखना है। पहले वो मेरे को साथ नहीं लेके जाते थे, मेरे को जो मंत्र वगैरह है, क्रियाएं वगैरह है, वो उनका महत्व समझाते थे कि ये मंत्र ऐसे सिद्ध होगा, ये चीज ऐसे सिद्ध होगी। सारी चीजें देखी। फिर 3 साल बाद में जब वहां पे गए, एक बात बताऊं, जो आनंद शमशान की साधना में है ना मेरे,
वो किसी चीज में नहीं है। जैसे 6 चीजें हैं, आप कोई बोलते हैं कि आनंद किस किस चीज में, आनंद भी कई प्रकार के, लेकिन जो चीज मन को लग जाए। जब वहां पे पहली बार जब शमशान गया था ना, वहां पे गुरुजी के साथ, शमशान तो वैसे बहुत बार गए हूं साधना करने के लिए, तो मन इतना उत्साहित था कि अब हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। अच्छा गुरुजी, आप वशीकरण के भी कई केसेस आपके पास आते होंगे, तरह तरह के केसेस आते हैं, क्योंकि अघोरी के पास वशीकरण के केस ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं, और कोई एक मुझे केस उनमें से एक नहीं, आपको सैकड़ों कैसे बता सकता हूँ मैं। ज्यादा किस तरह के केस आते हैं आपके पास? ज्यादा तो वशीकरण है, हमें इसको पाना है, इससे ये फायदा लेना है, इससे वो फायदा लेना है। थोड़ा बताएं मुझे। लेकिन सबसे जो आज की का समय है, उसके अंदर इंसान 2 ही चीजें जाता जाता है जी, वशीकरण के नाम से। वैसे देखो, हर इंसान की अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी चाहत होती है। एक तो संभोग और दूसरा पैसा। संभोग और दूसरा पैसा। बताएं बस एक आध केस आप को मैं बताता हूँ, ये बात तकरीबन 7-8 साल हो गए। खुद इंसान है ना, मन से अब अपने को नफरत हो जाती है उस चीज से। एक भाई ने अपनी ही बहन का वशीकरण करवा लिया। ओके, क्या था इसमें? चाचा की लड़की थी उनकी, तो बहन ही है। और ये केस है तकरीबन अपने, ये केस पंजाब का है। ये केस की तोड़ गया था मैंने। थोड़ा सा केस मुझे बताए डिटेल। केस में आपको सारे डिटेल बताता हूँ। वो मेरे पास कोई आए थे। देखो, वशीकरण किसी भी चीज के ऊपर भारी हो जाए तो पता तो हर इंसान को चलेगा चलेगा। उनका जो भाई था और उनके परिवार के अंदर रहते थे, पहले वाले जो परिवार वाले हैं सब साथ में रहते थे। तो क्या है कि वो जो लड़की थी वो सुंदर बहुत ज्यादा थी। और उस भाई का मन है ना, उसके ऊपर ऐसा आया कि उसको अपने रिश्ते का ही नहीं पता चला कि मेरा और इसका रिश्ता क्या है। और वो वहां पे गया तांत्रिक के पास जाके उसने वशीकरण करवाया, और वो चीज कुछ समय के अंदर उसके ऊपर मोहित हो गई। क्योंकि जब मंत्रों की जो क्रिया है ना, वो किसी भी इंसान को हिला सकती है। सही बात। किसी भी इंसान को हिला सकती है। जब वो मंत्र चले, वो मोहित हो गई, सारी चीजें हो गई उनके अंदर, जो चाहता था वो हो गया। फिर उसने वो वशीकरण तो करवा लिया, लेकिन तोड़ नहीं करवाया। जब तोड़ नहीं करवाओगे तो वो तो चीजें लगेंगी। और इतनी बुरी हालत हुई वो, चलो हम किसी का नाम नहीं लेते, घर के अंदर इतना बड़ा क्लेश हो गया कि आज वो लड़का बैठा विदेश के अंदर, कोई उसको मुंह नहीं लगाता। ये चल कैसे रहा था, थोड़ा सा बताएंगे? क्या सिनेरियो था घर का? वो क्या हुआ कि जब वो उसका तोड़ किया था, तब मेरे को उस चीजों के बारे में पता भी लगा और देखा भी था सर जी। वो क्या है कि एक दिन को दोपहर का समय था और घर पे कोई था नहीं, और उस इंसान के अंदर काम वासना की चाहत थी। जैसे वो घर पे गया तो वो लड़की सो रही थी, गर्मियों का समय था, और उसके कपड़े ऊपर नीचे हो गए। और वो जैसे ही उसके शरीर को देखा ना, उसके मन में एक ही बात रह गई कि मुझे इसे ही पाना है। आप ये समझो कि वो इंसान के अंदर इतना ज्यादा उस लड़की के प्रति काम वासना जाग गई, वो ऐसी ऐसी हरकत करने लग गया, इतनी गंदी नजर रखने लग गया। वो जब वो बर्तन साफ करती थी, जैसे नीचे झुकते ही हैं, या पोछा लगाती थी, तो वो आके सिर्फ उनके ऊपर ही रखता था। और उनके कपड़े, जो छोटे कपड़े होते हैं, घर में तो सुखाएंगे ही, और कहाँ बाहर थोड़ी सुखाएंगे। कपड़े उनके गायब करने लग गया। उन कपड़ों को सूंघना, उससे
आनंद प्राप्त करना, बस वो उसकी सोच थी। उसको ये नहीं पता था कि तू जो ये कार्य कर रहा है वो कितना गंदा काम है और ये तुम्हारा रिश्ता क्या है। वो कई सी चीजें, जब वो तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने उससे 2-4 चीजें मांगी। चीजें मांग रहे, जैसे उसका बाल, उसके पैर की मिट्टी और कपड़ा। कपड़ा तो उसने चुराया ही था। हाँ। तो वो तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी, और भाई बहन थे, कोई शक करता नहीं जी। हम सिर में हाथ मारते ही है, जैसे बच्चों को या किसी को कोई भी मारता है, वो बाल वैसे हाथ में आ जाए। और रही बात मिट्टी की, तो घर में रहेंगे तो उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, वो तो वैसे ही नॉर्मली मिल जाएगी। उन्होंने जो वशीकरण करवाया था ना उस बच्ची के ऊपर, वो भंग माहिनी वशीकरण था। ये किस भंग प्रकार का माहिनी, होता है? ये किस प्रकार का होता है? ये इस प्रकार का होता है कि इसके अंदर इंसान अपने आप का शरीर से उत्तेजित होता है। अच्छा। जैसे सेक्स की जो भावना है ना, काम की जो भावना है, उसमें पागल हो जाता है। उसको अच्छे बुरे का कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जिसने कराया वो जाएगा उसी के पास ही, और उसको बेचैनी रहेगी। उसके मन में ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी कि जब तक वो उस इंसान से बात नहीं करेगा तब तक उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना तो उसको रोटी अच्छी लगेगी, ना उसको कोई काम करना अच्छा लगेगा, और अगर वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। किसी भी चीज के अंदर उसका जो मन है ना वो नहीं लगता है। तो भंग माहिनी जो वशीकरण किया था, उससे वो उसके पास तो आ गई। अब आपको पता है कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऐसी गंदी हरकत करोगे तो वो किसी न किसी के सामने तो आएंगे ही आएंगे। और वो उसने उस लड़की के साथ कई बार गलत काम कर लिया था, कई बार कर लिया। जबरदस्ती है? फिर जबरदस्ती नहीं, वो तो वशीकरण से हुआ ना, अपनी खुद की इच्छा से वो इन्वॉल्व है। वो खुद की इच्छा नहीं कह सकते, इच्छा तो अलग चीज है, और किसी को पालना वशीकरण के सहारे से लेना वो अलग चीज है। मतलब ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि लड़की को समझ भी आ रहा है मुझे गलत कर रही, लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। वो समझ कब आएगा? जब लड़की उससे दूर होगी, और वो कुछ समय होता है। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे उस चीज का असर नहीं होता है, और 14 घंटे उस चीज का असर रहता है। उसके मन में वो सिर्फ प्रेम की भावना जागती है, संभोग की भावना जागती है कि जो कुछ है बस यही है। जब उसने किया, जब उनके घर वालों को जब पता चला, अब वो लड़की तो बार बार उधर जाएगी। घर वालों ने उस लड़के को पीटा भी, ये नहीं कि देखो ऐसी चीजें होंगी तो घर में मतभेद तो बनेगा ही कि तू संतान है कि क्या है ही नहीं, तू तेरे को भाई बहन का अर्थ नहीं पता। फिर अब वो डरता करता क्या, उसने उस लड़की को बोलना चालू कर दिया कि तू मेरे पास मत आया कर। लेकिन जिस तांत्रिक से वो करवाया था वो तांत्रिक तो वहां से जा चुका था। बहुत लोगों के, कम से कम 20-25 लोगों के पास गया, लेकिन वो वशीकरण क्रिया तोड़ नहीं पाया। फिर वो मेरे पास आए थे। उस समय मैं हिमाचल में चिंतपूर्णी माता के माथा टेकने गया था, और जैसे मंदिर के बाहर निकलते हैं, हमारी तो वेशभूषा देखते ही लोग समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो आपने गुरुदेव, लेकिन एक चीज देखिए, जो वहां के लोग है ना, अच्छे भी बहुत है और सच्चे भी बहुत है। लोग तो देखो सभी सच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर है, हमारे बच्चे के ऊपर मेरे ही भाई के लड़के ने वशीकरण करवा दिया और तोड़वाने की कोशिश किया। वो जैसे जैसे कोई अपनी क्रिया करता है, ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो लड़की पागलों की तरह करने लग थी। आप किसी के पास जाओगे वो तो अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उनको यही नहीं पता चला कि ये वशीकरण कौन सा है। आए, उनकी क्रियाएं करवाई, बच्ची को बुलाया गया, और बच्ची को बुला के शमशान में ही क्रिया हुई है। वो उनके घर वाले भी सब आए थे, वो सारी चीजें उसे उतारी। आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। देखो जो भी है, बाल अवस्था के अंदर मानते हैं गलती हुई है,
लेकिन जब अगर कोई गलती स्वीकार ही कर ले तो माफ करना भी फर्ज। आज वो बच्चा भी विदेश के अंदर बैठा है, आज उस बच्ची की भी शादी हो चुकी है। गुरुजी, ये जो वशीकरण चीज है, क्या ये हमेशा के लिए कर सकते हैं हम किसी पे, जिंदगी भर के लिए उस पे है? जिंदगी भर के लिए भी कर सकते हो, किसी में समय डलता है, कोई कुछ समय का होता है, और कईयों को जीवन भर की जो चीजें कर रहे हो ना, जीवन भर उसी के ऊपर करना चाहिए जिसको आप प्यार करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई आया है कि अघोरी जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और मैं इसको पाना चाहता हूं, वो मेरे पास इतनी दूर से चल के आया है तो वो उसको धोखा तो नहीं देना चाहता। फिर हम भी उनसे कई चीजें पूछते भी हैं। देखो, हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे हाथ से, भोलेनाथ की कृपा से हमारे हाथ से गलत हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब एक कोई चीजें गलत हो जाती है ना, जब सारी चीजें हमारी सिद्धि के ऊपर आती हैं। लेकिन गुरुजी, इसमें मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आप मुझे बताना कि मैं कुछ एक्सप्लेनेशन है तो देना। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या ऐसा सही नहीं होगा कि उसको मनवाया जाए उसके खुद की इच्छा से? वशीकरण अगर करवा रहे तो वो चीज गलत नहीं होगी? देखो, ये जो चीज है बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन कोई इंसान पहले आपसे प्रेम प्यार चल रहा था, उसका बिल्कुल अच्छा चल रहा था, और कोई और इंसान उसको अपने वश में करे, उसको अपने वश में करे, उसको आकर्षण करे, उसको किसी चीज का लालच दे, और वो आपसे दूर जाने लगे, तो फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वशीकरण की कुछ क्रियाएं होती है। और लेकिन एक बात बताऊं क्या, देखो, जो मन से चीज होगी ना, जिसको आकर्षण कहते हैं, उसमें प्रेम के अंदर वशीकरण सहारा लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं कि वो जीवन भर प्रेम चलता है उनका, और कभी भी जीवन के अंदर कोई भी उन चीजों का प्रेम तोड़ नहीं सकता। आपको मैं एक केस बताता हूँ जी। ये केस था अपने महाराष्ट्र का। एक लड़की थी, एक लड़का था, एक दूसरे को प्रेम प्यार करते थे बहुत ज्यादा, और तकरीबन उनका जो रिलेशनशिप था वो 10 साल का था। लड़का जो था वो इंजीनियर था, और जो लड़की थी वो घर पे रहती थी। अच्छा परिवार था उनका, ये नहीं। तो वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, और प्रेम उनका चल भी बहुत अच्छा रहा था। लेकिन क्या है कि आजकल कई सी चीजें देखने को आपको मिल जाती है कि जो घर वाले या कोई और इंसान एक दूसरे को साथ नहीं रहने देना चाहता। कईयों को तो इज्जत की रहती है, कईयों को ये रहती है हमारे लेवल का नहीं है, और वो उसकी जानकारी किए बगैर ही वो अपना फैसला सुना देते हैं। तो हुआ क्या कि उस लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर, दोनों के ऊपर वशीकरण किया गया। वशीकरण कौन सा? नफरत वाला वशीकरण, एक दूसरे को दूर करने वाला वशीकरण, कि इन दोनों के दिमाग से नफरत पैदा हो जाए कि एक दूसरे को देख ना सके। वो चीजें की, और कुछ समय के अंदर वो चीजों का प्रभाव भी रहा, नफरत पैदा भी हुई। लेकिन जो लड़का था ना, वो किसी के पास जाता था, जैसे कईयों के पंडित भी होते हैं, कईयों के तांत्रिक भी होते हैं, अपना अपना है। तो वो जाता था, तो जैसे ही उसके ऊपर जब वशीकरण चला, तो लड़के का 5-7 दिन के लिए मन खराब हो गया। और लड़का जब जिसके पास जाता था उसके पास गया, तो जैसे ही उसने देखा कि बेटा कि आज तो इतने दिनों से आ रहे हो, लड़की की बात करते थे, और 7-8 दिन हो गए ना तो आपने लड़की के विषय में कोई बात की, और ना ही, क्योंकि अब जो इंसान काम करवा रहा है कि हम मेरा इसके साथ विवाह हो, और वो उस लड़की की बात ना करे, तो सामने वाला तो पूछेगा ही ना। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गए, देखा वहां पे कि बेटा आप दोनों का तो काम खराब किया गया है। उन्होंने कोई मंत्र साधना की, और मंत्र साधना से लड़के का जो वशीकरण है वो हटा दिया।
क्योंकि उन्होंने जो चीजें ज्यादा करवाई थी ना, वो लड़की के ऊपर हैवी वशीकरण था। जी जी। लड़के के ऊपर ऐसे वो वशीकरण, सिद्ध वशीकरण नहीं हुआ, क्योंकि लड़के की कोई वस्तु उनको मिली नहीं। लड़के की कोई वस्तु मिली नहीं। तो उन्होंने जब वो हटाया तो फिर लड़के को क्या है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये जो है अपने, ये लड़की चाहिए, अगर ये लड़की मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। वो उन्होंने जो अपने पंडित जी थे, उन्होंने कहा देखो ये जो वशीकरण जो करवाया गया है, ये वशीकरण ऐसे नहीं टूटेगा, इसको कोई सिद्ध पुरुष इंसान ही तोड़ सकता है। और उधर क्या हुआ कि लड़की की शादी रख दी गई, क्योंकि लड़की के दिमाग में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा। लड़की को तो जैसा बोलते थे कि हमने ये किया है, वो बस वो वैसे ही मानती थी। उसके दिमाग को, उसकी बॉडी को पूरा बांध दिया गया था वशीकरण से। उसकी शादी रखी जा चुकी थी। वो लड़का बेचारा परेशान हो रहा, कोशिश करने की कोशिश जाता, तो वो लड़की बोलती कि तेरा मेरा कोई चक्कर नहीं है, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। क्योंकि वो नहीं बोल रही थी, वो वशीकरण बुलवा रहा था उससे। मेन शादी के टाइम पे कुछ 1-2 दिन पहले वो लड़का मेरे पास पहुंच गया जी। उसने पहले मेरे से बात की, मेरे पास समय नहीं था, फोन तो वो 5-7 दिनों से लगातार कर रहा था। लेकिन देखो, मेरा जब समय होता है मैं बात तभी करता हूँ। हमें सबसे ज्यादा प्रिय हमारी साधना है जी। काम हमारे वो ही आएगी। वो जब लड़के ने 5-7 दिन फोन किया और वो रोता था, तो मेरा मन भी है कुछ ऐसा रहा कि नहीं, ये लड़का इतना प्यार करता है, इसको इसका प्यार मिलना चाहिए। जब मेरी फोन पे बातचीत हुई, मैंने पूछा कि कितने टाइम का प्रेम प्यार है। उसने कहा गुरुजी 8 से लेके 9 साल का प्यार है। अब 8-9 साल का प्यार कुछ थोड़ा तो है नहीं। और एक दूसरे के साथ इतना गहरा प्रेम प्यार था। वहां पे उसकी शादी रखी गई। वो लड़की को कुछ चीजें मैंने बताई। देखो, कोई भी जो साधक वो छोटी मोटी चीजें पहले बताएगा। कुछ चीजें बताई, वो चीजें असर भी की। वो लड़की बात करने लग गई। वो बात करने लग गई। अब शादी के कार्ड बट चुके थे और शादी का समय था 5 दिन का। तो अब अगर वो ये कदम उठा ले, तो जो इज्जतदार इंसान होता है वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। और जो परिवार के प्रति सोचता है, देखो लड़का अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। प्रेम भी पाना चाहते, लेकिन परिवार के साथ रहे और वो प्रेम मिले तो उस चीज का कोई भी फायदा ही फायदा है उस चीज का। जब वो लड़की उससे बातचीत करने लग गई, उन्होंने कहा कि गुरुजी लड़की मेरे से बातचीत करने लग गई है, और लेकिन वो लड़की एक ही बात कह रही है मेरे को कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ कैसे जाऊं। एक आदमी थोड़ी ना है कि जिसको मना लूं। मेरे पिताजी ने ये कहा है कि अगर तूने कोई काम किया, ऐसा तूने कोई काम किया तो मैं मर जाऊंगा। लड़की भी फंस चुकी। भोलेनाथ की कृपा से ऐसा काम किया कि आज उनका परिवार एक है। 2 संतान है उसके, काम उसका अच्छा चल रहा है। आज भी कई बार उसके फोन आते हैं मेरे पास। मैंने शादी के 1 दिन पहले वो रिश्ता तुड़वाया था। कैसे किया आप ये सोचो। सबसे पहले तो लड़की को उनके पूर्ण रूप से उस लड़के के हक में किया कि लड़की अपना पैर इधर उधर ना करे। फिर उनके परिवार वालों का, अब आप ये सोच सकते हो कि कितनी जिंदगियां खराब हो रही थी उसमें। जिस लड़की से दूसरे लड़के से शादी करवाई जा रही थी, वो लड़की क्या उसको जीवन भर पति मान सकती थी? जिसे प्रेम ही नहीं करती तो वो उसको कैसे मानेगी? और जिससे वो प्रेम करती है वो उसको मिल नहीं रहा। ना दोनों का जीवन खराब है। आज नहीं तो 2 साल बाद में, 5 साल बाद में उनका तो घर खराब होना ही था। और जो लड़का था, अगर वो कुछ कर जाता या मान लो उसकी भी शादी हो जाती, तो जिस लड़की से वो 4 जिंदगियां खराब हो रही थी, उनके परिवार के ऊपर कई आकर्षण क्रियाएं की।
जो नामुमकिन थे, आज के समय में लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये चीजें हो गई, उनके परिवार, जो पिता बोल रहा था कि मैं, अगर तूने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया, लड़के के साथ भाग गई तो मैं मर जाऊंगा, वो लड़की के पिता ने खुद उस लड़की की शादी करवाई। लेकिन कृपा भोलेनाथ की, ये इंसान की कृपा नहीं, करने वाला भी बोला है, करवाने वाला भी बोला है। अघोरी जी, ये जो कुछ भी आप केसेस सॉल्व करते हैं, जितना मुझे समझ है कि कोई आम आदमी नहीं कर सकता, आपको तरह तरह की साधना सिद्धि करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपके पास जो भी शक्तियां हैं वो किस किस तरह की साधना करने की वजह से है, यानी क्या क्या साधना करिए आप? देखो, जो शक्तियों की बात कर रहे हो, हम्म, इसमें जो साधना है, जी, महाकाली की साधना, माँ कामाख्या की साधना, शमशानी साधना, हम्म, माँ बगलामुखी साधना, इसमें सारी चीजों को देखना पड़ता है, नियम करने पड़ते हैं, समय के ऊपर जाना पड़ता है, तब ये जाके चीजें प्राप्त होती हैं। हम्म, जब इनका समय के ऊपर सिद्ध, हर एक समय, जैसे कि आप कहोगे कि कोई भी तिथि वार मुहूर्त है, हम्म, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ब्राह्मण फैमिली से हैं। हम्म, कोई शुद्ध दिन होता है, उस दिन इसकी साधना चालू की जाती है। साधना करने के बाद में जब ये चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा वो सभी को, कि सही के लिए करो आप, काम बिल्कुल आपका बनेगा। हम्म, किसी का नुकसान के लिए ना करो, क्योंकि आज आप अगले को, देखो पहली बात तो मैं ऐसी चीजें बताना नहीं चाहता, जी, किसी को दे के करवा लो, लेकिन उसका परिणाम जो है ना, आपके बच्चों को या आपको ही भुगतना ही पड़ेगा। पड़ेगा। और जो साधना की बात रही, सबसे जो साधना है, जिसको बहुत ज्यादा पावरफुल साधना कह सकते हैं हम, हम्म, महाकाली की साधना है, कामाख्या रूप की साधना है। हम्म, हर कार्य होते हैं उसके अंदर। बगलामुखी की साधना है, ये हर इंसान कर भी नहीं सकता, कुछ नियम भी है इनके। जैसे माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो कईयों ने कहा कि आजकल देखो किताबें मिलती हैं, जी, लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन ये वो साधना ऐसे ही नहीं होती। कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो पहले पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पे ध्यान ज्यादा दो, हम्म, बुराई का मत सोचो। करना अच्छा है, लेकिन बुरी चीजों को ध्यान में रख के करना है। सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे अच्छे को देखोगे तो बुरा नहीं होगा। हम्म, माँ बगलामुखी के नियम होते हैं, माँ कालका के साधना के नियम होते हैं। जब साधनाएं की जाती है, जब शमशान के अंदर बैठा जाता है ना, तो उन मंत्रों को, गुरु महाराज के आशीर्वाद को साथ लेके जाना पड़ता है। मंत्र का उच्चारण भी सही होना चाहिए, और जो वो घेरा लगता है, सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, जी, वो लगाना पड़ता है। और उसमें घर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई भी इंसान करता है तो उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर किसी शक्ति को आप प्राप्त करना है तो उसके लिए खुद को, आपको वो चीजें, कई ऐसी चीजें होती है जो भौतिक सुख होते हैं, जिसको त्यागना पड़ता है इंसान को। और माँ पीताम्बरा की, जो माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा की कई नियम है। जैसे सबसे बड़ा नियम तो क्या है कि मंदिर में हम गए हैं, हम साधना कर रहे हैं, हर इंसान का नजरिया होता है। कोई आ गया, मन, मन है, मन मन थोड़ी टिकेगा। कि मन चंचल मन लालची, मन पावन मन होर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन होर। मिनट में ये कोई अच्छा, कोई लेडीज आ गई, देखते ही, सबसे बड़ा नियम तो वो ही है महामाई का। और जो पाठ है, श्रद्धा है, किसी गलत करने के विषय में मत जाओ ना। अगर आप सच्चे हो, वहां पे जाओगे, ये सच्चाई है। वहां पे मारण क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, कोई भी काम है, वो अधिकतर काम वहां पे होते हैं।
लेकिन नेक भावना होनी चाहिए, विचार सही होने चाहिए। वो कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, कैसे हो तेरी मंशा पूरी। मन को तो मानना ही पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आपको दिखेगी, वो इस कारण क्योंकि कई सारे अजीबोगरीब सवाल आते हैं मेरे दिमाग में, और उनमें से एक सवाल ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरी रामायण खत्म हो गई और ये पूछ रहा है कि राम कौन है। देखो, यानी हम इतना ज्यादा वशीकरण के ऊपर बात करते हैं, मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं वशीकरण पे, तंत्र पे, लेकिन मैंने ये सवाल शायद ही कभी पूछा हो, ये सच में होता है वशीकरण वगैरह या फिर बस दिमाग का वहम होता है? अभी आपको इतनी बातें बताई, चलो आपको एक सत्य घटना बताता हूँ जी। राजस्थान के अंदर, वो आपको अधिकतर किताबों के अंदर भी मिल जाएगा, ये सत्य घटना है। आप कहते हो कि होता नहीं है, क्योंकि जिस उंगली पे लगती है दर्द उसी को ही होता है। सामने वाला सिर्फ आपको आश्वासन दे सकता है चलो ठीक हो जाएगा ऐसे, लेकिन जो आपके मन के अंदर पीड़ा है उसको आप ही जानते हो जी। उसका दर्द आप ही महसूस कर सकते हो। राजस्थान के अंदर रानी भानुमति थी, सुंदर बहुत ज्यादा थी वो, और वहां पे ही एक तांत्रिक भी था। उस तांत्रिक का भानुमति के ऊपर मन आ गया कि कैसे भी करके मैं इसको प्राप्त करूं। वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान की मति भ्रष्ट होती है ना, तो वो अच्छे बुरे का फर्क नहीं जान सकता। उसका उसके ऊपर इतना ज्यादा वो मोहित हो गया उस रानी के ऊपर कि उसको कुछ भी ना दिखे। लेकिन तांत्रिक विद्या के अंदर भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी और कई चीजें वो साथ में लेके चलता था। जैसे जो प्रेत वगैरह की बातें करते हैं ना वो आप, वो कई चीजें साथ में लेके चलता था, लेकिन वो उनको पीड़ा भी नहीं पहुंचाना चाहता था। उनका मन हो गया, लेकिन कोई भी स्त्री है, अब रानी है, उनका मन तांत्रिक के ऊपर कैसे आएगा, जरूरी थोड़ी ना है। वो कहते हैं कि मन आ गया तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करना चाहो तो गलत चीज है। उस तांत्रिक ने कई कठोर साधनाएं की, क्योंकि रानी थी, अगर गलत चीजें होंगी तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। उन्होंने क्या किया, वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, वशीकरण मंत्र सिद्ध किया। सिद्ध यानी सिद्ध तो उनके पास होते ही है, किसी चीज को सिद्ध किया। जैसे कहते हैं कि इत्र के ऊपर, इत्र के ऊपर वो मंत्र करके सारा उस इत्र को तैयार किया। अब वो तैयार तो कर लिया, रानी के पास पहुंचाए कैसे? दासी को पकड़ा उन्होंने, दासी से वार्तालाप की, कोई चीज बताई उनको। देखो, कोई भी है, हर इंसान को ये रहता है कि मैं किसी के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो कोई पंडित है, कोई तांत्रिक है तो वो मेरा अच्छा करेगा। उनको बातों में लिया उन्होंने कि तेरा ये काम है वो मैं कर दूंगा, लेकिन एक तेरे को छोटा सा काम करना है। उन्होंने बोला बोलो गुरुदेव क्या काम करना है? कि ये इत्र दे रहा हूं मैं तेरे को, और तू भानुमति की खास है, और ये इत्र तेरे को भानुमति के पास पहुंचाना है कि वो ये इत्र लगा ले। सीधा तो कह नहीं सकता कि इत्र पहुंचाना है, कि वो किसी भी तरीके से वो इस इत्र को यूज कर ले। हुआ क्या, वो इत्र उन्होंने भेज दिया वहां पे दासी के द्वारा, कक्ष के अंदर पहुंच गया भानुमति के पास। लेकिन जब कोई चीजें करेंगे ना तो उसका पता चलेगा। कैसे चलेगा? कोई समय होता है जब वो चीज अपने आप फटफड़ाती है। अगर आपको भूख लगेगी तो आप रोटी मांगोगे, ऐसे नहीं मांगोगे। वो इत्र भिजवा दिया कैसे भी करके, वो दासी उनको इत्र दे आई। जब वो इत्र पड़ा था तो रात को कोई भानुमति उठी होगी,
वो देखा कि वो इत्र है ना पत्थर के अंदर हिल रहा था हमने अभी। हाँ, क्योंकि कोई समय होता है कि देखो कोई भी चीज के अंदर पावर डालेंगे तो वो चीज तो अपनी हरकत कुछ तो करेगी। और पहले की चीजें मुझे पता चल जाता था। तो वो इत्र हिला तो भानुमति को शंका हो गई कि हो ना हो ये इत्र कुछ गलत क्रियाएं की हैं इसके ऊपर, मतलब नॉर्मल नहीं, कुछ तो है, नॉर्मल नहीं, कुछ है इसके अंदर। उन्होंने वो इत्र क्या किया, लगाया नहीं, इत्र लगाया नहीं, रात वो इत्र पत्थर के ऊपर डाला। अच्छा। अब आप विश्वास करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एक सच्चाई है। वो पत्थर वहां से उठ के चल पड़ा, बाप रे। पत्थर उठ के वहां से चल पड़ा और उसकी जो कामना थी वो पत्थर जाके उसी तांत्रिक के ऊपर गिरा और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। जब पत्थर चल सकता है तो इंसान क्या चीज है, तो कोई मतलब ही नहीं, छोटी सी चीज है। ओढ़नी के ऊपर, ओढ़नी जो चुन्नी वगैरह लेते हैं उसके ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, इत्र के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, लौंग के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन जैसा चीज होंगी वैसा ही फल देगा। ये आपको अधिकतर कई किताबों में पढ़ने के लिए भी मिल जाएगी। और कोई जानकार है, कोई बुजुर्ग है तो आप उनसे पूछ भी लेना, वो बता देंगे, जो बोल रहे हैं ना कि सच्चाई है या नहीं है। जब पत्थर को वो चलने के लिए मजबूर कर दे, जो बेजान है, जो जिसमें जान है वो तो अपने आप जाएगा जाएगा ना। गुरु जी थोड़ी सी देर में ही सवाल मेरे बहुत हैं, तो इसलिए मुझे इस टॉपिक को छोड़कर अगले पे मुझे बढ़ना है, क्योंकि कच्चा कड़वा मैं बड़े दिनों से सुन रहा हूँ और मुझे आपका इंतजार था कि ये थोड़ा सा मैं आपकी जुबान से जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, थोड़ा सा डिटेल में आप मुझे बताएं। जो कच्चा कलवा है जिसको आप भूत प्रेत बोलते हैं ना, बच्चों की आत्माएं होती हैं, छोटे बच्चे जो 12 साल से पहले कोई कारणवश कोई एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना हो जाए, उसके अंदर जो मृत्यु हो जाए, उनकी जो आत्माओं को कच्चा कलवा कहते हैं, बच्चे की आत्मा को, क्योंकि उस आत्मा का दाग संस्कार नहीं होता है, उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता है। और कच्चा कलवा वो है जैसे छोटे जो बच्चे हैं ना, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि वाल हट, तो बच्चे तो हट तो करें। जब उनको सिद्ध किया जाता है, ये नहीं है कि कच्चे कलवे आपको वैसे ही मिल जाएंगे या कच्चे कलवे आपको रास्ते जाते दिखेंगे या रात को आप चल रहे हो शमशान में चले गए तो नहीं। उनको जब अगर आप सिद्ध करोगे तो वो काम बहुत कर सकते हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा काम कर सकते हैं। उनको क्या किया जाता है कि जब उनको कफन के अंदर दफनाया जाता है, उस कफन का कपड़ा लिया जाता है। और कई लोग मैं आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो बच्चा खत्म होता है वहां पे कुछ के परिवार वाले रात को दूध वगैरह रख के आते हैं, कई चीजें रख के आते हैं, क्योंकि कुछ समय तक है ना, जब भी इंसान के शरीर से प्राण निकलते हैं तो वो आत्मा इर्द गिर्द घूमती है, वो घूमती है, तो वो वहां पे वो माता होती है ना, जो उनका मन नहीं मानता है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, फिर वो चलो एक विश्वास तो करना पड़ेगा, मरना और जीना सच है जी। तो जो उनका कपड़ा लेकर और वहां की ही मिट्टी लेकर, और अगर दूध मिल जाए वहां का जो रखा हुआ दूध है ना, वो मिल जाए, उसको सिद्ध करके उस चीज को अपने वश में किया जाता है। वो जब वो वश में हो जाता है तो आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो। आपके घर के अंदर क्या हो रहा है और मेरे को यहाँ बैठे जानना है, तो वो सारी चीजें बताएगा। और आपके घर में क्या करवाना है वो यहाँ बैठे करवा सकता हूँ। लेकिन अगर जो चीजें हैं तो उनका गलत इस्तेमाल मत करो, ये मैंने पहले भी कहा है। अगर आप उससे कई काम करवा रहे हो तो वो भी आपसे काम कर कुछ ना कुछ तो मांगेगी। आपने तो भौतिक सुख मांगे हैं और उसने 200 काम आपने करवा लिए,
और आपने उनको बोल दिया, उसने एक इच्छा हो गई कि मेरे को खून दो, और रात को 2 बजे किसका खून दोगे आप? आपको तो अपना ही देना पड़ेगा। अगर आपका मांगा है तो वो आपके बच्चे का भी खून मांग सकती है, या किसी रात को दूध भी, मिष्ठान भी मांग सकती है। तो वो उस समय अगर नहीं दिया तो आपका चैप्टर क्लोज है, खत्म है कहानी आपकी उसी समय। ये चीजें बहुत बड़ी शक्ति है। इनको जो सिद्ध करता है ना इंसान, वो इनका रास्ता भी निकालना जानता है, वो ही सिद्ध करे, अन्यथा इस चीज के अंदर हाथ ही ना डाले। एक साधक की बात बताता हूँ जी। ये झुंझुनू जिले की बात है, राजस्थान में झुंझुनू जिला। वहां पे कोई लड़का था, उनके परिवार के कोई साधक थे, ठीक है। उनको जैसे आपको ये जिज्ञासा हुई कि कच्चा कलवा क्या है, उनको बस ये आजकल सभी को क्या चाहिए, तुरंत काम। हाँ, बोला और हो गया, वेट नहीं चाहिए। हाँ, आपने कई जगह देखा होगा, मेरे पास भी कई ऐसे क्लाइंट आते हैं, बच्चे आते हैं, शिष्य आते हैं, गुरुजी पैसे बताओ, जल्द से जल्द कर दो, हाँ बस हो जाएगा, बता दो, पैसे बताओ कि क्या करना है। हाँ। आप जानो, लेकिन वो करना क्या है, जिसने काम पकड़ा है, जिसने वचनों में बंद हुआ है, उसको पूछो ना कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अगर गलत हो गया तो आपका कुछ नहीं बचेगा, ना मेरा कुछ बचेगा। लेकिन सच्चा जो साधक होगा ना, वो बहुत सी चीजें देखेगा और फिर ही उसको करेगा। जो कच्चे कलवे की जो बात बता रहा हूँ, झुंझुनू जिले का इंसान था, उसने क्या है कि जो आक का पौधा नहीं होता, आकड़ा, जिसे राजस्थान में से आकड़ा बोलते हैं, उनके ऊपर एक ही समय के अंदर पानी डाल के आता था। आक के वृक्ष पौधे के अंदर आपको आकड़ा मिलेंगे कच्चे कलवे, वहां पे जल्दी से धोते हैं। मैं कई सी चीजें हैं, वो बीच में सारी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका ऐसी चीजों के अंदर दिमाग है, लेकिन उसका वो परिणाम नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने वहां पे जल डालना, चीजें अर्पण करना, महीने या 1.25 महीने की प्रतिक्रिया होती है, वो दिखने वो लग जाते हैं 5-7 दिन के अंदर ही। उन्होंने किस विषय में सिद्ध किया था कि मैं काम करवाऊं उनसे, सिद्ध हो गए तो वो चीजें, जाओ ये काम करो, वो ही काम होने लग गया। अब जो उनके परिवार के अंदर जो इंसान है, जो सिद्ध है, जो ऐसी चीजें जानते हैं, उनको तो पता चल ही जाएगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इतनी ये चीजें आ कहाँ से रही है। अब वो जितना काम करवाता, वो काम करते, 2 दिन के अंदर लड़के के यहाँ पे आ गई, मरने वाला हो गया। उसको काम के लिए सिद्ध किया तो वो तो काम मांगेगा। अपने जो भी उनके घर में था, उनके पास गया कि मैं इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। काम सिद्ध था, वो जानते तो थे, उन्होंने सिद्धि या प्राप्त तो कर ली, से तो लिया उनको, लेकिन अब तोड़ने का हल नहीं देखा उसने जी। वो तो चलो कृपा थी, उनके घर के अंदर साधक थे, अब काम देना था। अब काम नहीं दोगे तो वो तो आपसे कोई चीज की डिमांड करेगा। उन्होंने क्या कहा कि आटा छालनी नहीं होती, मैं तोड़ बता रहा हूँ, वाकई कोई बताते नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इसके पीछा छुड़ाना है, तो करना गया, इसको ये बोल कि आटा छालनी के अंदर पानी लेके आ। वो कैसे होगा? वो भरे और वो पानी निकले, वो भरे और पानी निकले। हाँ। वो वही ऐसे छुटकारा हुआ उसका। मतलब कोई ऐसा काम दे दो जो बस ऐसा काम देना पड़ा, तभी उसका छुटकारा हुआ। ये अब इस बात को आप मानोगे या नहीं मानोगे, अगर आप उसको काम ना देते, काम तो कोई भी है जो होने वाला वो तो हो जाएगा, आटा छालनी में पानी कहाँ से आएगा। या फिर वो क्या बोलते हैं, वो बाल घुंघराल बाल को सीधा करते रहे, वो भी कर देंगे। प्रेत आत्माओं को सिद्ध किया है आपने। अब मुझे ये बताएं, अब हम थोड़ा सा वशीकरण पे आते हैं कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि पति पत्नी में चीजें बन नहीं रही है, फिर एक लड़का एक लड़की को चाह रहा है, फिर लड़की और लड़के को चाह रही है, बोलते हैं कि वशीकरण से इनको साथ ले आया जा सकता है। तो ये चीजें कैसे काम करती है? ये चीजें काम ऐसे करती हैं आज के जो समय में ना, अधिकतर मैंने आपको तो थोड़ी देर पहले ही बताया है
कि लोग बुरी चीज करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचते। आपके ऊपर ले रहा हूँ, बुरा मत मानना इस बात का। बिल्कुल। जैसे आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है, उतार चढ़ाव हर इंसान को आएगा, आते भी है। कोई किसी चीज से मोहित हो जाए, मान लो कोई लड़का मोहित हो गया, उसको उसको उसकी पत्नी को प्राप्त करना है, वो कहीं पे जाके क्रिया करवाए, लेकिन उसके ऊपर भी वशीकरण मिनट में नहीं चलता है। मिनट में वशीकरण नहीं चलता है। उनकी बुद्धि को हीन किया जाता है। स्त्री को करना हो तो स्त्री की बुद्धि को हीन किया जाएगा, पुरुष को करना हो तो पुरुष की बुद्धि को हीन किया जाएगा। बुद्धिहीन करके आपसे आपका और किसी का प्रेम है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो कमी तो किसी चीज की है ही नहीं। बिल्कुल। अगर किसी को प्राप्त करना है उस चीज को, तो सबसे पहले तो आपका प्रेम खत्म करवाना पड़ेगा। और आजकल क्या है कि लोग के पास समय नहीं है, पहली बात तो ये वो सारा जो टाइम है व्यर्थ कामों में गवा देते हैं। आजकल जो कई केस बिगड़ रहे हैं ना, वो इसी वजह से भी बिगड़ रहे हैं कि एक तो घर के अंदर समय पूरा नहीं दे पाते, दूसरा क्या है कि उनका जो मन है वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगा लेते हैं कि मेरे को काम करना है, पैसा कमाना है। अरे पैसा तो कमाना है, लेकिन वो उस पैसे का भी क्या करोगे जब सुख नहीं रहा। तो उनकी बुद्धि को हीन किया जाता है, फिर उनको वशीकरण करके अधिकतर ये चीजें आपको सुनने को या देखने को जो मिलेगी ना, वो चीजें आपको ये मिलेगी कि लड़की की ही गलतियां अधिकतर निकलती है, लेकिन वो गलतियां ऐसे नहीं निकलती, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो खराब कर दिया जाता है। जैसे लड़की के मन में लालच पैदा कर दिया जाता है कि उसको बस मेरे को पैसे दो, मेरे को ये करो। अब आपकी जितनी जेब कहेगी तो आप तो उतना ही कर सकते हो ना, फिर उन छोटी छोटी बातों के ऊपर क्लेश होना चालू हो जाता है। कई क्या है कि जैसे अधिकतर लोगों को पता है कि अगर पैसों का नाम लेंगे या पैसों की कोई चीज करवाएंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा। तो लोग क्या करवाते हैं आजकल, नया टोटका घर में क्लेश करवा देते हैं, सास बहू की नहीं बनती। अब पता है कि लड़के का जितना लड़की से प्यार है तो उतना माता से भी है, अपने से, तो उनकी आपस में नहीं बनती, वो लड़का फंस जाता है बीच में। तो उसके पास क्या होगा, उसके पास तो ये होगा कि बस छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन ये जो अधिकतर जो चीजें हैं 100 के अंदर 80% चीजें ये किए कराए की चीज होती है, जिसमें खुद को पता नहीं चलता। और वो पता कब चलता है, जब वो गलत रास्ते इंसान चला जाता है। आप किसी भी चीज को वो कहते हैं ना कि मोहित होना, प्यार करो तो गुणों से करो। एक शक्ल है वो आपको बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, आप 1 महीना साथ में रह लो, उससे भी नफरत हो जाएगी आपको जी। और अगर आपके गुण है, आपका प्रेम मिलता है, तो वो जीवन भर रास्ता चलेगा, रिश्ता भी चलेगा। और जो एक बार बताओ, जो स्त्री अपना घर छोड़ के आई है वो आपसे दूर होना क्यों चाहेगी, चाहेगी? और जिसने सबको त्याग के आपको अपनाया है, आप कोई भी काम करते हो, आपको नहीं पता कि आप तो सिर्फ कमा के लाते हो, घर तो पत्नी संभालती है। लेकिन क्या है कि आज के समय में मन कुछ समय के लिए डावाडोल हो जाता है, लेकिन कई जो लोग है ना, वो अच्छे बुरे का अंतर नहीं जानते, वो क्रिया ऐसी करवा देते हैं कि उनका बसा बसाया घर उजड़ जाता है। बहुत समय मैंने आपका लिया है, और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तंत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं? तंत्र से ये पूछो आप क्या नहीं कर सकते? बताएं। तंत्र से सब कुछ कर सकते हो। किस हद तक इसको प्रेम को पा सकते हो, किसी की बुद्धिहीन है उसको सही कर सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो, और बहुत से काम है जो आप कर सकते हो। तंत्र से आप किसी का बैर पड़वा सकते हो। बैर पड़वाने का मतलब क्या है? बैर पड़वाने का मतलब किसी से बदला निकालना। अच्छा। शत्रुता निभानी, किसी को किसी लायक नहीं छोड़ना।
बिल्कुल जैसे खत्म कर दे। उच्चाटन क्रिया का नाम सुना आपने? जी सुना है। उच्चाटन क्रिया का नाम सुना है? तो उच्चाटन करते हैं कि परिवार है बहुत अच्छा चल रहा है और उनके घर में ऐसी ऐसी हरकतें होने लग जाती हैं कि वो इंसान पागलों की तरह करने लग जाता है। सब कुछ बिजनेस बहुत जीरो से शुरू किया था, 100 तक खड़ा भी कर लिया और वो उसी बिजनेस को खुद ब खुद अपने हाथों से बर्बाद करता है। हम्म, वो तंत्र क्रियाएं जो होती है ना, वो कई गुप्त क्रियाएं भी होती हैं जी। और कई आज के समय के अंदर है ना, बुद्धिहीन भी बहुत ज्यादा है जो इंसान को इंसान नहीं समझते। उनका मतलब निकल गया, ठोकर मार दी, जाओ। लेकिन कोई इंसान किसी से प्रेम करे और मन से माने, प्रेम यही नहीं है कि लड़के लड़की में प्रेम हो, माता पिता, भाई बंधु, मित्रता, सबका प्रेम होता है। अगर आपकी मेरी मित्रता है, मैं आपको मन से मान रहा हूं और आप मेरे को मन से मान रहे हैं और आपका काम निकल गया और जब मेरे को आपकी जरूरत पड़ी आप खड़े नहीं होगे, तो फिर ये तो गलत चीज है ना। फिर मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, क्योंकि मन से माना है, ना कि जबरदस्ती थोड़ी बनवाया है। और कई क्या है कि जैसे जलन भावना, आज के जो समय में है ना, अधिकतर जलन भावना बहुत ज्यादा है। कोई किसी को देख के ये नहीं चाहता कि वो कर रहा है तो उसने मेहनत कितनी की है, उसने क्या क्या अपना खोया है, समय कितना दिया है, वो नहीं, इसके पास ऐसे है। और आज एक चीज और बताऊं, कई जो लोग है ना आजकल किसी की चीज अपने हक में ज्यादा करना चाहते हैं। अपने हक के अंदर किसी की लक्ष्मी है, कोई काम कर रहा है, अच्छा आपको नॉलेज है उस काम की कि आप काम वो कर सकते हो, अब आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है कि मैं करूंगा, आप जीरो से शुरू करोगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो करना गया वो क्या करते हैं कि उस इंसान का काम खराब कर देते हैं, तंत्र क्रिया ऐसे करवा देते हैं कि वो इंसान उस चीज को छोड़ देता है, मन उठ जाता है उसका। और कई ऐसी बहुत सी चीजें हैं जी 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 जो तंत्र से आप कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि जो तंत्र जो साधनाएं जो बोल रहे हैं ना, ये इनके लिए अभ्यास निरंतर इसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके कोई मंत्र सिद्ध होता है। और मंत्र के अंदर पावर बहुत ज्यादा है। हनुमान चालीसा नॉर्मल सब जानते हैं, हम कंठस्थ याद है। हनुमान चालीसा बाहर से में ज्यादा पढ़ोगे, हर इंसान पढ़ता भी है और उनका फायदा भी मिलता है। लेकिन वो कुछ मिलता है जो कोई चीज सिद्ध करके पढ़े, उस चीज का फायदा सिर्फ जो जानता है विद्या। मैं माता काली की साधना सिद्धियां मैंने प्राप्त की हैं, कितना समय लगा है सोच नहीं सकते। और क्या क्या चीजें, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी है। अगर आप बुखार के अंदर तप रहे हो तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप बुखार है उठा नहीं जा रहा, आपको जो जो समय है उस समय के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं सारी मेहनत आपकी व्यर्थ है। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि आप एक ही स्थान पे रहते नहीं हैं, जगह जगह आप अपने कार्य से सिद्धियों के सिलसिले में आप जाते रहते हैं। अगर हमारे दर्शक में से कोई भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कोई सहायता, मदद या फिर कोई भी ज्ञान भरी नॉलेज लेना आपसे चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं वो? देखो, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे संपर्क करो। और ये नहीं है कि मैं मिलता नहीं हूं, अगर जहां पर मेरी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वहां पर जो काम जाए बगैर नहीं होगा, मिले बगैर नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। जी जी उसके लिए जाना भी पड़ता है। तो आप नंबर दे देता हूं, उस पर कॉल करो। डेफिनेटली। कोई भी समस्या है, कोई भी जीवन की समस्या है, उस हर चीज का समाधान मंत्रों के अंदर है। और एक तो होता है कि कोई मंत्रों से काम करवाए और कोई सिद्धि से काम करे, मंत्रों से ज्यादा सिद्धि पावरफुल है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कई चीजें हमने सिद्ध की हैं और वो भेजनी पड़ती है, वो जाके तुरंत काम करके आती है। बात ऐसी है, आपके माध्यम से कोई भी इंसान देखता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे से काम
वो ही करवाए जिनको अपने और परमात्मा के ऊपर विश्वास हो। और नियम से काम होते हैं, तभी ही काम बनते हैं। आप मेरे पास आए हो और आपका कि श्रद्धा डामाडोल हो रही है, पैसों से काम नहीं होता है। श्रद्धा भी चाहिए। कई चीजें ये ऐसी भी हैं कि मैंने काम किया है, मैं इधर से साधना से काम कर रहा हूं, तो कुछ चीजें आपको हाथ से भी करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि ये हमने काम करवा लिया, ऐसे नहीं। श्रद्धा और विश्वास पूरा रखे। और रही बात काम की, तो काम जैसा चाहते हैं वैसा ही काम मिलता है, लेकिन श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। अपने और अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखे, काम सारे बनते हैं। इसी के साथ जय श्री महाकाल। इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी जानने, सीखने, समझने को मिला है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और अगर हमारे अघोरी जी से आप बात करना चाहते हैं, कोई भी समस्या है आपके पास और आप हल चाहते हैं उनका, तो इनका जो कॉन्टैक्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विद दैट नोट, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।